पुजाई, पाँव पुजाई। और कितने अच्छे भाग्य हैं आज जो है अयोध्यावासी, जनकवासी का, जनकपुरवासियों का कि अयोध्यावासी जो है भगवान श्री राम के आज जो है पाँव पुजाई का जो है रस्म चल रही है। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे और प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। जिनके चरणों को जो है दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत भागवताचार्य कितने कितने जो है लोग कैसी कैसी तपस्याएं करते हैं, कितनी जो है मेहनत करके जो है तरह तरह की तपस्या करते हैं। लेकिन आज जनकपुर वासियों के सौभाग्य देखिए कि जहां भगवान श्री राम जी और जानकी जी का विवाह हो रहा है, उसी मंडप में जो है आज उनके चरण कमलों को जो है वो पखार रहे हैं। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे और प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरणों कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी जो देह की अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, है ना, ऐसे विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय ध्वनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, और सुनि हर सही बर सही वियुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। और कुंवरी कुंवरी कल भांवरी देही, और नयन लाभु सब सादर लेहि। जाइन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम
विवाहु अनुपा। दरस लालसा सकुचिन थोरी, अप्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि ने भांवरी फेरी, और नेग सहित सब रीति निबेरी। राम शीय सिर सेंदूर देही, और शोभा कही ने जाति विधि के ही। अरुण पराग जलजु भैरिणी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, और बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। उन्हें कामदेव रति की दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरें फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को बिट्टू देकर के मुंह कुछ चला कमल की टट्टी कर खड़े हैं। दे दो पापा नहला दे, पानी गर्म कर लो। श्री राम जी श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नए। बरि भुवन रहा उछाहु राम, विवाहु बा शब ही कहाँ। कही भांति बर निशिरात रचना, एक यहो मंगल महा। हो गया। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जोगुन, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिशो, ब्याहि निप भर तहि दई। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर
दशरथ जी के मन में बहुत आनंदित हुए और अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप ही थी। राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जय श्री राम। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके शोतन दीनी ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिके। जहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सो दैरी पुषूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिनी परस्पर लखि सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उराचार्य अवस्था विभुन सहित विराजहि। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी और जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और जिसका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं कि मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं कि मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम।